प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आप कैसे हैं? हेलो भैया, हेलो हेलो हेलो। कैसी चल रही है आपकी क्लास? आप सब बच्चों को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे बाबू। और सर 3 क्लास चल रही है। संदीप देखो, आपकी ये क्लास चल रही है स्टैटिक जीके की। आपको पढ़ना है पढ़िए, ना पढ़ना हो मत पढ़िए। आप वो वाली क्लास कर लो या बाद में पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी सारी छोटी बहन अच्छी होंगी, मेरे सारे छोटे भाई अच्छे होंगे। प्रदीप ठीक है तुम्हारा प्रज्ञान भाई इस समय, और छोटी गुड़िया मेरी जितनी भी हैं, छोटे भाई जितने भी हैं, वो सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों जो आज आपको पढ़ाने वाला हूँ वो फैक्ट होगा बेटा आपका क्रिकेट से रिलेटेड। यानी कि आज हम आपको सबसे पहले क्रिकेट की बारीकियां बताएंगे। और बच्चों क्रिकेट से आपके पेपर में एक सवाल जरूर आएगा, भैया आरपीएफ के लिए मैराथन लीजिए। बिल्कुल लूंगा पलक, एक बार एग्जाम की डेट क्लियर हो जाए। राधे राधे मेरे दिल जिगर जान के टुकड़ों, आ जाओ जरा यहाँ पर। आप सभी को बता दूं दोस्तों, आज मैं आपको जो कराने वाला हूं, क्रिकेट से जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैं ट्राई करूंगा कि आपको इसी क्लास में करा दूं। क्रिकेट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज आपका भाई एक ही क्लास में खत्म कराएगा। दोस्तों अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, अगर मैं पूछूं ओरिजिन ऑफ द क्रिकेट, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रिकेट खेल का जन्मदाता किसको माना जाता है, एक सिंपल सा सवाल कि क्रिकेट खेल का जन्मदाता किसको कहा जाता है? जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आप सारे बच्चों का आंसर ठीक है सर, वो इंग्लैंड को कहा जाता है। वो किसको बोलते हैं बच्चों? इंग्लैंड को बोलते हैं। ये आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलो ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया, लेकिन दोस्तों अब यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं वो देखिए। अगर मैं क्रिकेट की बात करता हूं तो दोस्तों क्रिकेट के कितने फॉर्मेट होते हैं मैं आपको सब बताऊंगा, और आपको इसी क्लास में कोशिश करूंगा कि क्लियर कर दूं सारी चीजें। देखो अगर मैं बात करूं भाई शशांक ने की क्लास के बाद में बात करना, अभी नहीं, अभी कोई बात नहीं होगी। बस मैं आपको सबसे पहले बता दूं दोस्तों, जब मैं क्रिकेट की बात करूंगा तो सबसे पहले मैं टेस्ट मैच के बारे में बात करूंगा। मैं टेस्ट मैच के बारे में बात करूंगा। जब टेस्ट मैच के बारे में बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों की, सबसे पहला मैच जो खेला गया था, अगर मैं बात करूं, देखिए मैच कुछ 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है टेस्ट मैच, दूसरा होता है ओडीआई, दूसरा क्या होता है वनडे इंटरनेशनल मैच, ओडीआई मैच, और तीसरा होता है बच्चों T20। तीसरा क्या होता है? T20। पहले तो ये बताओ कि आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? मैंने अभी आपसे कहा कि 3 प्रकार के क्रिकेट गेम है, बाकी इसके बाद तो मैं आपको आईपीएल भी बताऊंगा, डब्ल्यूपीएल भी बताऊंगा, लेकिन जो जरूरी है पहले वो देखिए। सबसे पहले आपको टेस्ट मैच, फिर ओडीआई मैच, फिर आपका T20। बात क्लियर हुई? सर जब आपने इतना बताया तो हमें सबसे पहले ये क्लियर करो कि जो टेस्ट मैच होता है वो पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था? तो दोस्तों पहला टेस्ट मैच खेला गया था 1877 में, जो कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के खिलाफ मैच हुआ था। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था, तो बच्चों आप बताओगे कि सर पहला टेस्ट मैच 1877 में खेला गया था। बात क्लियर होगी बच्चों? सर टेस्ट में और वनडे में क्या फर्क होता है वो भी क्लियर करूंगा। चलो मैं क्लियर कर दूं जरा। अब दोस्तों बात यह कि सर पहला ओडीआई मैच कब खेला गया था? अगर मैं पहले ओडीआई की बात कर रहा हूं तो बेटा ये खेला गया था 1971 में, और ये भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। ये ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए पहला T20 मैच कब हुआ है, मैं अगर आपसे पूछूं कि पहला T20 मैच कब हुआ है, तो दोस्तों आप कहोगे सर वो 2005 में हुआ है। कब हुआ दोस्तों? 2005 में हुआ है। सर ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है, ये न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है। इसका मतलब आज सबसे पहले अपने डाउट क्लियर कर लो कि पहला टेस्ट मैच कब हुआ, पहला ओडीआई मैच कब हुआ, और बच्चों आपका पहले वनडे मैच कब हुआ। ये क्वेश्चन आपके करने जरूरी है। इसके बाद आजकल देखो एक बात और ध्यान रखना, ये जो मैच होता है ना, ये जो
आपका टेस्ट मैच होता है, ये व्हाइट गेंद से होता है। किससे होता है? व्हाइट गेंद से। लेकिन आजकल टेस्ट मैच में एक गेंद और आ गई है, वो है पिंक बॉल। वो कौन सी हो गई बच्चों? एक बॉल और आ गई है जो कि आपकी पिंक बॉल है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कुछ बच्चे समझ गए होंगे। पिंक बॉल, पिंक बॉल से जो पहला मैच हुआ था बच्चों, वो ध्यान रखना, वो हुआ था 2015 में। पिंक बॉल से जो पहला मैच हुआ था वो 2015 में हुआ था। याद रखो बच्चों, पिंक बॉल का जो पहला मैच हुआ था वो 2015 में हुआ था। और ये भी बच्चों ये ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था। ये भी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है यार। अब दोस्तों ये 4 क्वेश्चन पहले आप याद कर लो, पहले आप 4 क्वेश्चन याद कर लो। अभी पिंक बॉल से भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, जिसमें भारत बहुत बुरी तरीके से हार गया और ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी तरीके से उसको जीत गया। अब सवाल ये सुनो, सर ये तो हमने पढ़ लिया वर्ल्ड लेवल पर, अब जरा इंडिया की तो बात बताओ कि इंडिया ने कौन सा मैच कब खेला है। सर जी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? ऐसे कैसे हो गया? क्या हो गया भाई? क्लास को दोबारा स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट रुको। देखो भैया अब सब कुछ दिख रहा है, अब तो ओके की रिपोर्ट अब बता दो कि हाँ गुरुजी ओके की रिपोर्ट है। अब एक बार बता दो, क्लियर कर दो। अगर क्लियर है सारी चीजें तो कमेंट बॉक्स में लिख दो पीएम। अगर तुम्हें सारी चीजें क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो पीएम। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर आ रही है तो ये क्लियर कर दो, ठीक है दोस्तों। यहां से 4 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट टेस्ट मैच कब हुआ, फर्स्ट ओडीआई मैच कब हुआ, फर्स्ट T20 मैच कब हुआ। दोस्तों अब जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं टेस्ट मैच की बात करता हूं तो टेस्ट मैच 5 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 5 दिन का। एक दिन में 90 ओवर फेंकते हैं, यानी कि इसमें कुल मिलाकर एक मैच में 450 ओवर होते हैं। ध्यान से सुनो, अगर मैं टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं तो टेस्ट मैच 5 दिन का होता है। हर टीम 2-2 बार खेलती है। जैसे मान लो 2 टीम के मैच हो रहा है 2-2 बार। इसके बाद अब मैं बात करता हूं गुरुदेव, ये जो मैच होता है आपका ओडीआई मैच, ये एक दिन में होता है और बच्चों 100 ओवर होते हैं, मतलब 50 ओवर का मैच होता है। कुल मिलाकर 100 ओवर इसमें डाले जाते हैं। और अगर इसकी बात करूं तो 20 ओवर और दोनों टीम को 20-20 ओवर, तो यानी कि 40 ओवर बच्चों, 40 ओवर। एक ओवर वाला भी सुन लो बच्चों आप, ठीक है। अब सवाल जरा ध्यान से सुनो, ये सारी चीज तो क्लियर। अब देखते हैं इंडिया ने पहला मैच कब खेला। अब हम बात करते हैं इंडिया ने अपना पहला मैच कब खेला, यानी कि भारत ने पहला टेस्ट मैच कब खेला। मैं अगर भारत की बात कर रहा हूं तो हमारे प्यारे देश भारत ने पहला टेस्ट मैच कब खेला था, पहला टेस्ट मैच। दूसरी बात, पहला ओडीआई मैच कब खेला था। तीसरी बात बच्चों, भारत ने पहला T20 मैच कब खेला था। ये 3 सवाल आपको पढ़ने। और हाँ, एक पिंक बॉल से भारत ने पहला मैच कब खेला था, पिंक बॉल से भारत ने पहला मैच कब खेला था, ये सवाल आपको पढ़ने हैं। आपके पेपर में यहां से सवाल बनेगा, आपके पेपर में यहां से सवाल बनेगा बच्चों। देखिए अगर मैं बात कर रहा हूं कि सर इंडिया ने जो पहला टेस्ट मैच खेला था वो शायद 1932 में खेला था, और अगर मैं ओडीआई की बात कर रहा हूं तो सर 1974 में खेला था। अगर मैं T20 की बात कर रहा हूं तो T20 खेला था भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2006 में, 2006 में। अगर मैं पिंक बॉल की बात कर रहा हूं तो 2019 में भारत ने पहला मैच खेला था। अब ये देखने कि भारत ने किस किस टीम के साथ भारत ने ये मैच खेला है, भारत ने किस टीम के साथ पहला टेस्ट मैच, पहला ओडीआई मैच, पहला T20 मैच, पहला पिंक बॉल का मैच। देखिए पहला पिंक बॉल का जो मैच हुआ था, तो मैं लिख देता हूं बेटे, आप भी नोट्स बनाना, बहुत प्यारा था। इंडिया वर्सेस, आप टीम का नाम लिख सकते हैं अगर आपको पता है तो। भाई दूसरी टीम कौन सी थी आप लिख सकते हो बच्चों यहां पे। दूसरी टीम का नाम आप यहां पे लिख सकते हैं। तो पहली टीम बच्चों कौन सी थी जब भारत ने खेला था इंडिया और इंग्लैंड के बीच। इंडिया और इंग्लैंड से बच्चों भारत ने क्या खेला है, भारत ने पहला टेस्ट मैच खेला है। अगर मैं बात करता हूं कि सर ये बताओ कि यहां पे खेलने वाली टीम कौन सी थी, भैया ओडीआई खेलने वाली भी इंग्लैंड ही थी, ओडीआई खेलने वाले भी इंग्लैंड ही थी। लेकिन अगर मैं T20 मैच की बात करता हूं तो दोस्तों T20 की जब बात की जाती है, T20 में कौन थे, जरा 1 मिनट रुक जाना बच्चों, 1 मिनट रुकना। चलो भैया, तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि पहला T20 मैच किस टीम के खिलाफ खेला था, सर जी साउथ अफ्रीका। किसके बच्चों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। अगर आपसे पूछे पहला पिंक बॉल का मैच किसके खिलाफ खेला था, भैया
सर जी वाई पिंक बॉल सर, देखिए ये तो मैं भी नहीं कह सकता क्यों पिंक बॉल से खेलते हैं, ये तो यार उनको पता होगी जो बच्चों आपका मैच ऑर्गेनाइज कराती है आईसीसी। तो सर ये जो मैच खेला गया था, ये खेला गया था बांग्लादेश के खिलाफ, ये खेला गया था बांग्लादेश के खिलाफ। अब दोस्तों यहाँ पे 3-4 सवाल आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, सर इनके सबके कैप्टन कौन रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला कैप्टन कौन रहा है, पहला टेस्ट मैच का कप्तान कौन है, पहला ओडीआई का कप्तान कौन है, पहला टी20 का कप्तान कौन है, पहला पिंक बॉल से जब भारत का मैच हुआ था तो कप्तान कौन थे, जरा बताएंगे आप मुझे। ये 4 कप्तान आपको पता होने चाहिए बच्चों। अगर किसी का कोई भी डाउट रह जाए तो मुझे बता देना, नहीं पता तो दोस्तों लिख लीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि पहले टेस्ट मैच के कप्तान सीके नायडू, सीके नायडू बच्चों याद रखिएगा, सीके नायडू जी। अगर मैं बात करता हूं बच्चों पहले ओडीआई का कप्तान अजीत साहब, अजीत वाडेकर, अजीत वाडेकर। अगर बात करूं भैया टी20 के कप्तान कौन थे, कोई भी बच्चा बता दे कि टी20 के पहले कप्तान कौन थे, गारंटी की बात है आधे ज्यादा का गलत होगा, आधे से ज्यादा बच्चों का गलत होगा। टी20 के पहले कप्तान कौन थे, नहीं 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 नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा पीडीएफ में, ठीक है। तो दोस्तों वो थे वीरेंद्र सहवाग, वो कौन थे, वीरेंद्र सहवाग भी थे। आपके पेपर में कई बार सवाल पूछा गया है, ठीक है, याद रखना। आधे ज्यादा बच्चों को गलत आंसर आ रहा है, कहते हैं गुरुजी हम क्रिकेट देखते हैं बहुत ज्यादा। और बताओ दोस्तों जब भारत का पिंक बॉल से मैच हुआ था तो उस समय भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, जब भारत का पिंक बॉल से मैच हुआ था तो उस समय टी20 के कप्तान कौन थे, सॉरी उस समय कप्तान कौन थे, तो भैया थे विराट कोहली। कौन थे भैया, विराट कोहली साहब। यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। सर जी हिंदी में लिख दो, अब हिंदी में क्या लिखूं यार, इसमें हिंदी में लिखने में कुछ है ही नहीं, लिख देता हूं कप्तान के नाम हिंदी में भी, सीके नायडू, सीके नायडू, अजीत वाडेकर, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, ठीक है, ये थे बच्चों। अब यहां ये तो आपने पढ़ लिया। सर इसके बाद अगर हम देखते हैं, इसके बाद देखते हैं एक और हुआ सर फॉर्मेट आया नया आईपीएल, एक और नया क्रिकेट का फॉर्मेट आया आईपीएल। सर एक और फॉर्मेट आया दूसरा डब्ल्यूपीएल, वो क्या आया, डब्ल्यूपीएल। अब सर ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये भी जरूरी है समझना पूरा क्लियर। सर जी पूरा नाम क्या है, पूरा नाम है बच्चों आईपीएल का इंडियन प्रीमियर लीग, और दोस्तों डब्ल्यूपीएल का पूरा नाम है वुमेन प्रीमियर लीग। अरे चैंपियंस ट्रॉफी नहीं पूछी जाएगी पेपर में, पूछी जाएगी तो मैं करा दूंगा, शाहिद यूसुफ आप परेशान मत हो। ये देखो जरा, सर आईपीएल की शुरुआत इंडिया में कब हुई है, सर आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में, 2008 में। और दोस्तों 2008 से लेकर 2024 तक आईपीएल हो चुका है। और आप ये भी जानते हैं 2023 में शुरू हुई थी डब्ल्यूपीएल, पहली बार जीती मुंबई इंडियंस, और 2024 में कौन जीता बच्चों, 2024 में जीते आरसीबी, ठीक है। मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं वुमेन प्रीमियर लीग की। लेकिन अगर मैं इंडियन प्रीमियर लीग की बात करूं तो दोस्तों 2008 में पहली बार जीती राजस्थान रॉयल्स, 2024 में जीती केकेआर। अगर मैं बात कर रहा हूं मुंबई इंडियंस की तो बच्चों 5 बार जीत चुकी है। अगर मैं बात कर रहा हूं सीएसके की तो दोस्तों ध्यान रखना, आपको बता दूं 5 बार जीत चुकी है। आईपीएल में पहले 8 टीम हुआ करती थी, लेकिन अब आईपीएल में 10 टीम है, अब आईपीएल में 10 टीम है। वुमेन प्रीमियर लीग में 5 टीम है, ये आपको याद रखना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि किसी बच्चे का आज कोई डाउट नहीं रहेगा, आज कोई डाउट नहीं रहेगा। अब जरा बच्चों यहां पर आ जाओ, देखिए अगर मैं टेस्ट मैच की बात करता हूं, जरा बच्चों ध्यान से सुनना, अगर मैं टेस्ट मैच की बात करता हूं तो टेस्ट मैच में जो सबसे बड़ा मैच होता है वो कौन सा होता है, अगर मैं टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं तो सबसे बड़ा मैच कौन सा होता है, सर सबसे बड़ा मैच होता है विश्व चैंपियनशिप, जिससे भारत लगभग बाहर हो गया है। अगर भारत
ये तीसरा चौथा पांचवा मैच जीत जाती है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, सर जी आईपीएल कितनी बार जीती है इंडिया? लो भैया, कशिश शर्मा का जवाब है सर, आईपीएल कितनी बार जीती है इंडिया। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो कुछ? तो दोस्तों सबसे बड़ा जो मैच होता है वो होता है WTC का, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, जिसमें भारत इस बार लगभग बाहर हो चुकी है। लेकिन बाबू ये बात ध्यान रखना मेरे दोस्त, अगर मैं बात कर रहा हूं आपके किसकी, ओडीआई की, ओडीआई में सबसे बड़ा होता है क्रिकेट विश्व कप। क्या होता है दोस्तों? क्रिकेट विश्व कप, विश्व कप यानी कि वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप। और यहां होता है बच्चों T20 वर्ल्ड कप, यहां होता है T20 वर्ल्ड कप, यहां होता है बच्चों क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो आज मुझे बच्चों सबसे पहले क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है वर्ल्ड कप। तो दोस्तों आज अगर मैं वर्ल्ड कप की बात करता हूं तो दोस्त अपने हाथ से लिख के पढ़ाता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप भी अपने हाथ से पढ़ते हो, मतलब अपने हाथ से लिखते हो, नोट्स बनाते हो, आपको भी अपने आप पे गर्व महसूस होता है। दोस्तों जिंदगी में कभी सारे काम करना, लेकिन कभी घमंड मत करना। जिंदगी में तुम सारे काम करना बच्चों, लेकिन कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड तो रावण कभी नहीं रहा था, आप और हम तो हैं क्या चीज। कभी भी किसी भी चीज को लेकर घमंड मत करना कि मुझे आता है, मैं सबसे अच्छा पढ़ता हूं, या सबसे अच्छा पढ़ाता हूं। नहीं, मुझे हर चीज आने के बावजूद भी मैं कभी किसी चीज का घमंड नहीं करता। और एक सूचना आपको और दे दूं, अगर आप में से कोई बच्चे को ये लगता है कि मुझे पवन भैया से मिलना है, तो मैं राजस्थान ये संडे के दिन पहले जयपुर में रहूंगा बच्चों सैटरडे को, और यानी कल सैटरडे रहूंगा मैं आपका जयपुर में, और परसों आपको मिलूंगा मैं खाटू श्याम पे। किसी बच्चे को अगर खाटू श्याम आना हो तो खाटू श्याम आ सकते हो, मैं आपसे मिलूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो कुचामन भी मैं आऊंगा, मैं कुचामन सिटी ही आऊंगा। चलिए चलो बाबू, तो दोस्तों कहने का मतलब ये था, आज हम बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की, क्रिकेट वर्ल्ड कप की। दोस्तों अगर मैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करता हूं तो पहले आप याद रखना, क्रिकेट वर्ल्ड कप, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अगर आपको जुड़ना है, पता लगाना है कि पवन भैया कैसे पता लगेगा कि आप कब आओगे, कहां जाओगे, तो दोस्त मैंने आपको टेलीग्राम बताया था अपना GS भाई पवन मोरल, उस पर मैं सूचना दे दूंगा आपको कि मैं कब कहां आऊंगा, कुचामन आऊंगा या कहां आऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखो सवाल है बच्चों, क्रिकेट विश्व कप की अगर मैं बात करता हूं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी बच्चों? 1975 में हुई थी इसकी शुरुआत। अगर 1975 से लेकर मैं 2023 तक की बात करता हूं तो पहले अपने प्यारे देश भारत की बात करो, अपने प्यारे देश भारत की बात करो। और हम अगर अपनी बात करते हैं तो दोस्तों 1975, 1979 दोनों बार वेस्ट इंडीज जीती, दोनों बार वेस्ट इंडीज जीती। और दोस्तों वेस्ट इंडीज का क्रिकेट में कितना दबदबा था, यस आऊंगा वहां पे, वेस्ट इंडीज का कितना दबदबा था, लेकिन घमंड टूट गया। 2023 में क्रिकेट विश्व कप के लिए क्वालिफाई ना करने वाली पहली टीम वेस्ट इंडीज थी। सिप्रा करिए सर, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि मुझे लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा, एक सिंगल व्यक्ति भी कह दे तो मैं PDF लगा दूंगा तुरंत। कोई एक सिंगल बच्चा भी तो कहे कि गुरुजी समझ में नहीं आ रहा, कैसी राइटिंग चाहिए? फिर ऐसे लिखो, ऐसे लिखो वेस्ट इंडीज, ये इतना बड़ा बड़ा, ये आएगा समझ आपको? अभी तो नई आंखें हैं, बढ़िया आंखें हैं, फर्स्ट क्लास वाली। चलो भैया थोड़ा सा आज क्या बताए बस। देखो दोस्तों, यानी कि 1975 और 1979 में कौन जीती सर? वेस्ट इंडीज। इंडिया पहली बार कब जीती? अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो दोस्तों इंडिया पहली बार जीती थी 1983 में। अगर आपसे पूछे कि इंडिया ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था तो 1983 में जीता था। और उस समय इंडिया के कप्तान कौन हुआ करते थे? इंडिया के जो कप्तान हुआ करते थे वो थे बच्चों कपिल देव जी। कौन थे बच्चों? कपिल देव जी, जिन्हें हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है, जिन्हें हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है। इसके बाद दूसरी बार इंडिया कब जीता? तो दूसरी बार इंडिया जीता मेरे प्यारे साथियों आपको 2011 में। और उस समय इंडिया के कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, ये भी आपको याद रखना होगा। भाई इंडिया 2 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीती है। सर GD में क्वेश्चन आया था ये, अच्छा कोई बात नहीं, आपको मैं सब कुछ कराऊंगा, परेशान मत हो। आपको जो मैं पढ़ा दूं उसके बाद कहना कि गुरुजी ये रह गया, पहले पढ़ाने तो दो। सवाल देखिए, 1983 में इंडिया जीती, कपिल देव कप्तान थे। 2011 में इंडिया जीती, यहां पे हमने वेस्ट इंडीज को हराया,
यहां हमने वेस्ट इंडीज को हराया और यहां हमने श्रीलंका को हराया था, ये भी याद रखना। मुझे तो इतना भी याद है कि महेंद्र सिंह धोनी ने नुवान कुलशेखरा की गेंद पर छक्का लगाकर हमें जिताया था, ठीक है। और अगले पॉइंट, अगर मैं T20 विश्व कप की बात करता हूं, अगर मैं T20 वर्ल्ड कप की बात करता हूं, भारत पहली बार कब जीता, तो दोस्त ये ध्यान रखना, इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में, इसकी 2007 में शुरुआत हुई थी। और पहली बार इंडिया कब जीता था सर? इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहली बार इंडिया जीता 2007 में। सर पराजित किसको किया? पाकिस्तान को। पराजित किसको किया? पाकिस्तान को। लास्ट बॉलिंग कौन कर रहा था? अगर मैं बॉलिंग की बात करूं, लास्ट में बॉलिंग कौन कर रहा था, तो वो कर रहे थे जोगिंदर शर्मा जी। वो कौन कर रहे थे बच्चों? जोगिंदर शर्मा ने गेंद करी थी, कैच लपका श्रीसंत ने, और आउट हुआ था उनका बल्लेबाज, उसका नाम याद नहीं, कौन याद हुआ था, मिसबाह-उल हक, उसका नाम था बच्चों मिसबाह-उल हक, याद रखिएगा। इसके बाद इंडिया कब जीती? इंडिया जीती बच्चों अब 2024 में। इंडिया के कप्तान कौन है? इंडिया के अच्छा 2007 में कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। 2024 में इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा। और आपको बता दूं हराया किसको? साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका को। डाउट किसी का कुछ नहीं छोड़ूंगा। यहां लास्ट ओवर कौन कर रहा था? यहां लास्ट ओवर कर रहे थे हार्दिक पांड्या। और बेस्ट कैच किसने लपका था भाई? इस पूरे वर्ल्ड कप का सबसे बेस्ट कैच अगर कोई था तो वो था जब हार्दिक पांड्या गेंद कर रहे थे और मिलर का वो कैच था। किसका बच्चों? डेविड मिलर का वो कैच था। तो सूर्य कुमार यादव ने वो कैच लपका था, बहुत अच्छा कैच था। अगर भारत उस कैच को सूर्य कुमार यादव ना पकड़ते तो भारत शायद वर्ल्ड कप ना जीत पाता। ये मुझे बिलीव है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव अच्छा फील्डर था, हमें यकीन था कि पकड़ पाएगा। चलो दोस्तों, तो अब मैं थोड़ा आपको पीडीएफ की तरफ लेके चलता हूं। इस बार विश्व कप की टीमों के ये कप्तान है जो आपके सामने दिख रहे होंगे आपको, ये कप्तान है उन 10 टीमों के। चलिए, तो अगर बच्चों आपको डिटेल में पढ़ना है, बहुत डिटेल में, अगर तुम्हारा पेपर कांस्टेबल का है या तुम्हारा पेपर पीसीएस तक का है, तो मैंने पूरी डिटेल में लिखा है। और अगर आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट में पढ़ना है, तो दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। चलो, कोई बात नहीं दोस्तों। चलो देखो, एक तो मैंने सबसे पहले लिस्ट लगाई हुई है, मैंने सबसे पहले लिस्ट लगाई हुई है कि कौन कब जीता है। इसमें तो कुछ पढ़ाने वाली बात ही नहीं है। जैसे कि आपसे पूछेगा 1975 में कौन जीता? सर इंग्लैंड में होस्ट हो रहा था, जीतने वाली टीम वेस्ट इंडीज थी, हारी ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज 17 रन से जीती। ये तो मैंने बच्चों पूरा डिटेल में बताया, अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, वैसे पेपर में कभी नहीं पूछता। बस इंडिया याद रखो, इंडिया कब कब जीती है। इंडिया जीती है बच्चों आपकी 1983 में ये। और हाँ, सबसे ज्यादा बार कौन जीता है? अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा बार कौन जीता है, तो दोस्तों एक कह रहा जी बाबर आजम किंग है। बाबू ठीक है, वो किंग है, मुझे क्यों बता रहे हो आप, लेकिन वो कहीं के किंग है नहीं, ये भी ध्यान रखो। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो किंग है, किस चीज के किंग है वो बताओ आप मुझे। ये तो बहस वाली बात हो गई। मैंने आपसे कहा था, मैंने पूछा कोई कौन किंग है, बताओ बाबू। मैंने कहा आपसे कि कौन किंग है भैया, मुझे बताओ। बात खत्म है, कैसी बातें कर रहे हो। चलिए दोस्तों, अब मैं जो जरूरी पॉइंट है वो यहां से शुरू होता है, जो जरूरी पॉइंट है वो यहां से शुरू होता है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज तक क्रिकेट विश्व कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? सर सबसे ज्यादा बार जीता ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जीत चुकी है? सर 6 बार जीत चुकी है। अगर मैं अपने इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया कितनी बार जीत चुकी है? सर 2 बार। अगर मैं वेस्ट इंडीज की बात करूं तो वेस्ट इंडीज 2 बार। और बच्चों न्यूजीलैंड की बात करूं तो न्यूजीलैंड कितनी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीती है? 1, 2, 3 या 4? बताओ कितनी बार जीती है, कितनी बार जीती है? दोस्तों ध्यान रखना, ये आज तक एक बार भी नहीं जीत पाए हैं। इसके बाद मैं अगर बात करता हूं दोस्तों पाकिस्तान की, इसके बाद मैं बात करता हूं इंग्लैंड की, और मैं बात करता हूं श्रीलंका की। ये तीनों टीम एक एक बार जीती हैं, ये तीनों टीम एक एक बार पाकिस्तान, एक बार इंग्लैंड, एक बार श्रीलंका। ठीक है, ये आप याद रखना, पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टीम कितनी बार जीती है, क्योंकि ये पता लगाना जरूरी है बच्चों, ये पता होना जरूरी है कि कौन सी टीम कितनी बार जीती है। अब जरा यहां से पढ़ना शुरू करते हैं पीडीएफ से। देखो सबसे पहला पॉइंट, क्रिकेट विश्व कप जिसे आधिकारिक तौर पर आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के रूप में जाना जाता है, यानी कि अगर मैं बात करता हूं
आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ऑफिशियली नाउ इज आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। बात क्लियर हो गया। इसे किस नाम से जानते हैं बच्चों? सर साउथ अफ्रीका कितनी बार जीती है? तो भैया उनका तो नसीब ही खराब है बेचारों का, वो आज तक ये भी बार नहीं जीत पाए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये आता है, एक दिवसीय विश्व कप जो होता है ये बच्चों 4 साल में एक बार होता है। अगर मैं यहां आपको लेकर चलूं फिर से कि ये, और हाँ बेटे मैंने पूरी लिस्ट लगा दी है, अगर किसी को लिस्ट भी देखनी है, किसी को शंका हो तो लिस्ट भी देख सकता है कि कौन कितनी बार जीता है। यहां बस एक टीम मुझसे मिस है और वो है साउथ अफ्रीका। वो कौन सी है बच्चों? साउथ अफ्रीका। अगर आपसे पूछे साउथ अफ्रीका कितनी बार जीती है तो इसके आगे भी आप 0 बटा लड्डू लगा सकते हो, इसके आगे भी आप 0 बटे लड्डू लगा सकते हो। ये लिस्ट आपके लिए कैसी रहेगी आप बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं ऑस्ट्रेलिया सर 6 बार, सर इंग्लैंड 1 बार, भारत 2 बार, न्यूजीलैंड 0, साउथ अफ्रीका 0, पाकिस्तान 1, श्रीलंका 1 और दोस्तों आपका वेस्ट इंडीज 2। पूरी लिस्ट आपके सामने है। अब आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज्यादा डिटेल में आपको दे दूंगा इस वीडियो में। और सबसे बड़ी बात, मैंने ईयर भी लिखे कि कौन कब कब जीता है, समझ रहे हो ना। और आप कहोगे सर ये तो 1987, 1999, 2003, 7 और बच्चों आपका 2015 और 2023 तो है नहीं, 2023 इधर आ गया है, यहां लिख दिया है, मैं यहां पे लिख देता हूं 2023। ठीक है बच्चों, चलो पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा यार। ऐसा पहला बैच होगा जब कोई टीचर अपनी आपको पीडीएफ सब फ्री देगा। इसके बाद नेक्स्ट, पहला विश्व कप 1975 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया। बच्चों ये सवाल सीजीएल के पेपर में पूछा गया था। सर बांग्लादेश 0 बार जीती है, नहीं जीती आज तक। मैं आपको बता दूं भैया, पहला विश्व कप जो हुआ था वो 1975 में हुआ था और 1975 में ध्यान रखना न्यूजीलैंड 1 बार जीत चुकी है। कब जीती है भैया? ईयर बताओ कब जीती है? न्यूजीलैंड तो नहीं जीती यार। अरे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का ही तो मैच हुआ था जिसमें न्यूजीलैंड कहां जीत गई यार, कैसी बातें कर रहे हो। इंग्लैंड जीता था, मैच बराबरी पर हो गया था और जितने ज्यादा चौके लगाए थे उसी के आधार पर जीती थी, कभी नहीं जीती है यार। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों 1975 स्टार्ट हुआ वेस्ट इंडीज में, फिर 2 बार वेस्ट इंडीज में हुआ। उसके बाद 1987 में ये कहा गया कि अब ये और देशों में भी किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कौन कितनी बार जीता है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पीछे लिस्ट देख चुके हो। हाँ, अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है तो 2271 रन बनाए सचिन तेंदुलकर ने। किसने बनाए बच्चों? क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर के हैं और सबसे ज्यादा जो विकेट है वो है बच्चों मैगरा के। किसके हैं? मैगरा के हैं, शायद 71 विकेट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट सवाल, किसी गैर पूर्ण सदस्य टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तब रहा जब केनिया ने 2003 में टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। मैं अगर आपसे पूछूं कि 2003 में कौन जीता था बच्चों, सर 2003 में जीती ऑस्ट्रेलिया। और 2003 में अगर मैं बात करूं उपविजेता कौन था, 2003 में उपविजेता कौन था? सर भारत। अगर मैं पूछूं 2003 में भारत के कप्तान कौन थे, 2003 में भारत के कप्तान कौन थे? तो सर वो थे सौरभ गांगुली। वो कौन थे दोस्तों? सौरभ गांगुली, दादाजी सौरभ गांगुली जी, सौरभ गांगुली जी थे दोस्तों। और ये बात ध्यान रखना, उस समय अगर गांगुली, सचिन और सहवाग अगर ना होते तो शायद हम लोग जीत गए होते। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 2023 का विश्व कप तो ऑस्ट्रेलिया जीती है, लेकिन एक सवाल आता है बच्चों जिसमें आगामी खेल प्रतियोगिता पूछी जाती है कि कौन सा खेल कहां पर होगा। तो दोस्त ये ध्यान रखना 2027 में ये कहां पर होगा, क्रिकेट विश्व कप 2027 ये कहां पर होगा? ये होगा बच्चों दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में किया जाएगा। तो ये सवाल आपके लिए जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि 2027 का क्रिकेट विश्व कप कहां होगा। सर ये होगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में। जल्दी लिख लो नोट करके। अच्छा ये बताओ पीडीएफ कैसी लग रही है, ईमानदारी से बताना पीडीएफ कैसी लग रही है बच्चों। हो गया दोस्तों। एक बात और ध्यान रखना,
ये पहला मौका है जब भारत में क्रिकेट विश्व कप हुआ है 2024 का 2023 सॉरी, ये पहला मौका है जब पूरी तरीके से ये क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पर हो रहा है दोस्तों, भारत में हो रहा है। एक बात और ध्यान रखना, 2003 और 2023 हम दोनों में बेटे उप विजेता रहे हैं, हम दोनों में उप विजेता रहे हैं, और हराने वाली सेम टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, दोनों में सेम टीम थी ऑस्ट्रेलिया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये मैंने डिटेल लिख दिया कि कौन कब जीता है, आपको और आसान कर दिया मैंने कि वहां पे अगर आप नहीं समझ पा रहे थे तो यहाँ पे और आसान कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो चुके हैं। 13 में से बच्चों 6 ऑस्ट्रेलिया ने, 2 भारत ने, 1 श्रीलंका ने, और एक श्रीलंका ने, 1 इंग्लैंड ने, 1 आपका बच्चों एक और कौन सा रह गया, पाकिस्तान ने, ठीक। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत ने 2 बार क्रिकेट विश्व कप जीता, 1983 में और 2011 में, 2003 और 2023 हम लोग बच्चों रन अप रहे हैं। नेक्स्ट सवाल भाई देखो, मैंने पूरी डिटेल लिखी है बच्चों, पूरी डिटेल मैंने इतनी बढ़िया बनाया इस पीपीटी को, तुम्हें लगता हो कि गुरुजी चाहे कितना भी डिटेल में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, इस पीडीएफ से बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं लिख के दे सकता हूं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप इसे पढ़ लेना बस एक बार कि भैया हम 1975 में कहां तक पहुंचे हैं और उस समय कैप्टन कौन थे। जैसे 1975 में पहले राउंड से बाहर हो गए, हम 1979 में पहले राउंड से बाहर हो गए, 1983 में हम चैंपियन बन गए बच्चों, 1987 में हम सेमीफाइनल से बाहर हो गए, 1992 में हम पहले राउंड से बाहर हो गए, 1996 में हम सेमीफाइनल से बाहर हुए, 1999 में हम राउंड 2 से बाहर हो गए, 2003 में हम रनर अप मतलब उप विजेता रहे, 2007 में हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, इसके बाद में 2011 में हम चैंपियन बने, 2015 में हम सेमीफाइनल में हारे, 2019 में हम सेमीफाइनल में हारे, और 2023 में बच्चों हम फिर से फाइनल में हार गए। इतनी बढ़िया पीपीटी शायद मैं नहीं बना पाता, इससे बढ़िया जो मैंने बनाई है बच्चों, ये मेरे लिए तो बेस्ट है। अब आप देख लो कि आप पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट सवाल की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से कुछ सवाल पूछे जाएंगे। सवाल अगर बात की जाए तो क्या ये पहला क्रिकेट विश्व कप होगा जिसकी मेजबानी पूरी तरीके से भारत कर रहा है? यह सवाल आ सकता है, यह सवाल पेपर में आ सकता है कि पहले बार ऐसा कौन सा देश है जो पूरी तरीके से मेजबानी भारत में हो रही है, कौन सा ईयर है? तो 2023 है, जबकि इससे पहले 1987, 1996 और 2011 में भी मेजबानी भारत में हो चुकी है, लेकिन कभी बांग्लादेश के साथ तो बच्चों कभी पाकिस्तान के साथ, कभी श्रीलंका के साथ मैच हुए, लेकिन इस बार सारे मैच कहां हुए? भारत में हुए। ये 2023 में ऐसा हुआ है। अगला देखो दोस्तों, अगला सवाल मैं बात करता हूं, हाँ ये देखो नोट करने वाला, वेस्ट इंडीज अपने इतिहास में पहली बार क्वालिफिकेशन करने से चूक गई है। सोचो आप, मैंने कहा था ना कि घमंड कभी मत करना, घमंड टूट जाता है, घमंड कभी मत करना, घमंड टूट जाता है बच्चों। वेस्ट इंडीज अपने आप में क्रिकेट को बेताज बादशाह मानी जाती थी और वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं कर पाई थी बाबू। संजना जायसवाल, सर आप मेरे कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं देते हो? बताओ बहन जी, क्या कमेंट्स आपका? पढ़ाई बाद में होगी, पहले अब आपके कमेंट्स का आंसर दिया जाएगा। बताइए क्या कमेंट्स आपका? बच्चों जिंदगी में सारे काम करना, लेकिन झूठे दोस्तों से बच के रहना, और ऐसे दोस्तों से बच के जरूर रहना जो आपसे कुछ कहेंगे करेंगे कुछ, उनसे बच के रहना। सिर्फ पढ़ाई पे, मैं तो कहता हूं कि जब तक सिलेक्शन ना हो कोई दोस्त कोई कुछ नहीं, सब पढ़ाई। सर मेरी बुक नहीं आई है, बस इतना सा कमेंट्स आपका। आप ऑर्डर आईडी बता देना, मैं तो कल बता दूंगा आपको। बढ़िया, आपका भाई हो ना, भाई कह के बोला करो। सच बताओ, यूट्यूब पे इतनी डिटेल में आज तक क्रिकेट वर्ल्ड कप पढ़ा था आपने? मुझे बता दो जरा एक बार। कोई ऐसा टीचर मिला है आज तक कभी कि मुझे भाई कह के बोला करो? हम कह रहे हैं आपसे कि हमको भाई कह के बोलो। कभी तुमने इतनी डिटेल में पढ़ा हो ये चीजें, कोई किसी ने पढ़ाई हो ही नहीं सकता यार, हो ही नहीं सकता। अगला देखिए, अब यहां पे बच्चों ये इनामी राशि है, कितना किसको मिला है ये सब आपको बता चुका हूं। 13 एडिशन में कौन कब जीता है। अब जरा कुछ क्वेश्चन पर आ जाइएगा। सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं, ये आपको बताना है। सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं?
दोस्तों ध्यान रखना, सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? वो बच्चों सचिन तेंदुलकर जी हैं। मैंने गलती से 2271 रन लिख दिए जो मुझे याद है, मैं अपनी गलती को सुधारने का मौका जरूर करूंगा। मैंने 2271 या 2278 है बच्चों, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कभी भी। अगला देखिए, अब बच्चों सवाल हमारा चल रहा था, पहला आपका बिल्कुल ठीक गया, दूसरा देखिए सबसे ज्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने लिए हैं? बहुत बढ़िया अमित, बहुत बढ़िया भाई अमित, थैंक यू जी, थैंक यू अमित। आंसर आएगा सर मैगरा। अगला देखिए, 5 खिताब ही नहीं, 5 नहीं 6 हो गए बेटे, 6 खिताब। बोलो भैया 6 कौन सी टीम ने जीते हैं? सर जी ये जीती है वेस्ट इंडीज, आपकी ऑस्ट्रेलिया। कौन सी जीती है? ऑस्ट्रेलिया। अगला देखिए, 2023 का फाइनल मैच कहां हुआ है? 2023 का फाइनल मैच कहां पर हुआ है? तो भैया ये हुआ भारत के सबसे बड़े मैदान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अगला, सर ये क्रिकेट विश्व कप कब से कब तक हुआ है? भाई 19 नवंबर का वो दिन जो हम भूल नहीं पाएंगे, 19 नवंबर की वो रात, और वो ट्रेविस टुल्ला जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे बच्चों, है ना, वो ट्रेविस टुल्ला जिसकी वजह से भारत कई बार हार जाती है। अगला देखिए, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में कुल मिलाकर कितनी टीमों ने भाग लिया? गुरुजी 10 टीमों ने भाग लिया। कितनी टीमों ने? 10 टीमों ने भाग लिया। अगला देखिए, नेटवर्क इंडिया 2023 क्रिकेट विश्व कप का आधिकारिक प्रसारण करता कौन है? बोलो भैया। सर स्टार स्पोर्ट्स। क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में 40 गेंद में शतक लगाने वाला रिकॉर्ड किसके नाम आ गया है? चालीस गेंद में शतक गुरुजी वो लगाता ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कौन थे 2023 में जब ऑस्ट्रेलिया जीती? तो क्रिकेट का इसके कप्तान कौन थे? वो थे कमिंस, पैट कमिंस। कौन था बच्चों? पैट कमिंस। अच्छा बॉलर है, फास्ट गेंद करता है। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर अपना रिकॉर्ड आईसीसी क्रिकेट विश्व कप खिताब जीता है। कौन से नंबर पे? अब पीपीटी का थोड़ा कलर चेंज करते हैं। सर कितनी बार जीत चुकी है? तो भैया 6 बार। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा। अगला सवाल देखिए, ये है भैया वो ऑस्ट्रेलिया की टीम, बड़ा अच्छा फोटो आ रहा होगा, लेकिन इन्होंने अच्छा किया था। लेकिन दोस्तों इनके एक खिलाड़ी ने, मैं आपको बता दूं, जब भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता तो रोहित शर्मा ने ट्रॉफी को अपने दिल से लगाया था, अपने होठों से उसे चूमा था। 142 करोड़ लोगों ने इनका स्वागत किया था। लेकिन इन गधों ने, बच्चों ध्यान रखना, इन गधों ने, ये पैट कमिंस है, ये मैं आपको बताता हूँ, वो 3 खिलाड़ी थे, मुझे उनके नाम भी याद है बच्चों। एक तो मार्स था, एक वो था बच्चों स्टोनिस, स्टोनिस नहीं सॉरी, 2 खिलाड़ियों ने उन पे पैर रख के फोटो खिंचवाए थे। स्टोनिस था शायद, एक मार्स था एक स्टोनिस था, दोनों ने पैर रख के इस पर फोटो खिंचवाए थे, इस पर, समझ रहे हो ना। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैंने आपको बता दिया भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसका नाम था बच्चों क्या? 1,32,000 इसमें कुल मिलाकर मेंबर बैठ सकते हैं, वो ये कहना चाहता है। अगला सवाल देखिए, भारत की कप्तानी रोहित शर्मा ने की थी, जबकि 13वें क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया टीम की मेजबानी कौन कर रहा था? बोलो भैया कौन कर रहा था? सर अगर इसकी बात की जाती है तो वो पैट कमिंस था। अगला देखिए, ये है पैट कमिंस, ये देखो रोहित शर्मा जी हैं, ये पैट कमिंस है। ये बंदा मस्त है, जो वो देखा जाए मस्त है यार, है ना। कहते भाई गार्डन में क्या कर रहे हो यार अंदर आओ, गार्डन में क्या कर रहे हो तुम? बंदा मस्त है यार। इसको हिटमैन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हिटमैन। रोहित शर्मा, अभी इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उस बालक के आगामी भविष्य की शुभकामनाएं। अगला देखो, 13वें आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया? दोस्तों ध्यान रखना, अगर मैं मैन ऑफ द मैच की बात करता हूं तो ये हर बार भारत के साथ बेवकूफी करता, बदतमीजी करता, अच्छा खेलता है। पता नहीं क्यों ये भारत के साथ अच्छा खेलता है। उसका नाम है ट्रेविस टुल्ला, मैं तो इसको मूंछ वाला खिलाड़ी बोलता हूं, मूंछ वाला खिलाड़ी। ये है वो मूंछ वाला खिलाड़ी बच्चों, मैंने कहा ना ट्रेविस टुल्ला, ये है रहा देखो। ये कहीं चले ना चले, लेकिन भारत की टीम के खिलाफ ये हर बार चलता है, हर बार चलता है बच्चों, हर बार चलता है, ना जाने क्यों। मैं तो टुल्ला है ट्रेविस टुल्ला। अगला देखिए,
अगला सवाल है दोस्तों, मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसको दिया गया था? अगर मैन ऑफ द सीरीज की बात कर रहा हूं तो दोस्तों सीरीज के खिताब तो अपना भाई किंग कोहली लेके जाता है। कौन लेके जाता है? अपना भाई किंग कोहली, रन मशीन, चीकू। बच्चों ये ध्यान रखना, ये अपना भाई है, ये बंदा, इसका अलग ही एटीट्यूड है। इसने सबकी कप्तानी में अच्छा खेला, लेकिन इसकी कप्तानी में कोई अच्छा नहीं खेला, समझ रहे हो ना। ये है अपना भाई विराट कोहली। दिल से सैल्यूट है यार इस खिलाड़ी को भी, ये बड़े मैच का प्लेयर है। T20 वर्ल्ड कप में पूरे मैच में नहीं चला, लेकिन जब जरूरत थी तब संभाला और चला। अगला देखिए दोस्तों, 13वें आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए थे? सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए थे? तो दोस्तों सबसे ज्यादा रन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो रन बनाने में तो अपनी रन मशीन है, रन मशीन ने बनाए थे 765 रन, सोचो। और दूसरे नंबर पर रही थे रोहित शर्मा, 597 रन। ये भी लिख लो, पूरा डाटा दे रहा हूं आपको, पूरा डाटा ये रहा बच्चों। किंग कोहली 765 रन, सोचो यार, पूरी टीम वालों से 765 नहीं बने होंगे अगर ऐसी भी टीम होंगी। शेर है यार। अगला देखिए, विराट कोहली 765 रन, रोहित शर्मा 597, क्विंटन डिकॉक 595 और सचिन रविंद्र 578, डेविड वार्नर 535। चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, 13वें आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में सबसे अधिक विकेट किसने लिए हैं? अगर मैं सबसे अधिक विकेट की बात कर रहा हूं तो दोस्तों जो दुनिया को पानी पिला रहा है, खिलाड़ी का नाम बताओ, अच्छे अच्छे बैट्समैन को हिलाकर रख दिया, वो है बच्चों कौन? हमारा मोहम्मद शमी। वो है हमारा मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी ने शायद मेरे हिसाब से 24 विकेट लिए थे, 24 विकेट लिए थे। और 23 विकेट लिए थे एडम जैम्पा ने, 23 विकेट लिए थे एडम जैम्पा ने। बच्चों याद रखना, ये हमारे यूपी का रहने वाला है और अमरोहा का रहने वाला बंदा ये, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, चलिए 13वें आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में एक पारी में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? एक पारी में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? तो दोस्तों एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाए थे मिचेल मार्श ने, 201 रन बनाए थे। और किस टीम के खिलाफ? तो अफगानिस्तान के खिलाफ बनाए थे। किस टीम के खिलाफ बनाए थे? अफगानिस्तान के खिलाफ बनाए थे। ये भी ऐसा खिलाड़ी है, 5 मैच में एक बार चलेगा फिर चुप हो जाएगा, 5 मैच में एक बार चलेगा फिर चुप हो जाएगा। अगला देखो दोस्तों, ये है ग्लेन मैक्सवेल। लेकिन उस दिन इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी जब इसने ये कारनामा किया था। इनकी टीम भी हार रही थी लगभग, अपनी टीम को भी जिताया और एक बड़े मैच का बड़ा प्लेयर बना उस दिन ये। और सबसे ज्यादा रन ग्लेन मैक्सवेल 201 रन। इसके बाद मिचेल मार्श 177, क्विंटन डिकॉक 174, डेविड वार्नर 163। आप देखो ना बच्चों, अगर मैं देख रहा हूं ग्लेन मैक्सवेल ये ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है, मिचेल मार्श ये ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है, क्विंटन डिकॉक साउथ अफ्रीका का, ये साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी है, और डेविड वार्नर ये भी ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। सोचो, मेरी क्रिकेट में बहुत ज्यादा रुचि है बच्चों, मैं आपको सच में बताऊं, जब भी मैं आपको इतने डिटेल में बता पा रहा हूं। अगला देखिए, 13वें आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में एक पारी में सबसे अधिक विकेट किसने लिए थे? सबसे अधिक विकेट अगर मैं बात करूं, ये लिस्ट पूरी मोहम्मद शमी के नाम है, समझ रहे हो ना। ये पूरी लिस्ट बच्चों किसके नाम है? ये पूरी लिस्ट मोहम्मद शमी के नाम है। 7 विकेट लिए थे इन्होंने बच्चों, कितने? 7 विकेट लिए थे 57 रन देकर। और दोस्तों फिर दूसरे पर रविंद्र जडेजा है, तीसरे नंबर पर, बल्कि 5 विकेट 33 रन देके। अगला देखिए, 13वें आईसीसी क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए थे? सबसे अधिक छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए थे? देखो छक्के मारने का काम करता है अपना हिटमैन, छक्के मारने का जो काम करता है वो करता है अपना हिटमैन रोहित शर्मा। शायद 31 छक्के लगाए थे, शायद, मुझे जो लग रहा है। ये है रोहित शर्मा यार, ये भी नया लड़का है, बहुत शानदार तरीके से खेलता है यार। अगला देखिए, लो ये लिस्ट भी है इसकी लगी हुई यार। सबसे ज्यादा छक्के 31 रोहित शर्मा के, फिर श्रेयस अय्यर 24, डेविड वार्नर 24, ग्लेन मैक्सवेल 22, मिचेल 22। यहां कोहली का काम नहीं है, कोहली चौकों में ऊपर होता है। सबसे ज्यादा चौके किस खिलाड़ी ने लगाए थे बच्चों? अगर मैं सबसे ज्यादा चौकों की बात कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा चौके किस खिलाड़ी ने लगाए हैं? तो भैया चौके तो मुझे याद है, सबसे ज्यादा चौके लगाए थे विराट कोहली ने, और कितने भाई? शायद 68 चौके लगाए थे। ठीक है भैया, ये देखो, अगर बात कर रहा हूं, यहां पे 4 कर लेना बच्चों,
यहां पे 4 कर लेना। चलो, इसके बाद इसको किस नाम से बोलते हैं? इसको चीकू के नाम से जानते हैं, इसको किंग कोहली के नाम से जानते हैं, इसको रन मशीन के नाम से जानते हैं, बस। और यहां पे कर लेना 4, ठीक है। चलो अगला देखो, 13वें आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में सबसे तेज 100 किसने बनाया था? सबसे तेज 100 किसने बनाया था? तो ये तो यार मैक्सवेल ने किया होगा, ये काम तो 40 बॉल में। अगला देखिए, अगला है 13वें आईसीसी क्रिकेट विश्व में निम्नलिखित में से किसका गेंदबाजी औसत सबसे अच्छा रहा था? गेंदबाजी औसत सबसे अच्छा किसका रहा था, ये आपने बताना है। तो दोस्त वो रहा था आपका, ये औसत की अगर बात करूं तो रोहित का रहा है। अगला देखिए, 13वें आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में सबसे अधिक डॉट बॉल किसने फेंकी थी? सबसे अधिक डॉट बॉल किसने फेंकी है? तो दोस्तों सबसे अधिक डॉट बॉल फेंकी थी अपने जस्सी ने। जस्सी मतलब जसप्रीत बुमराह ने। कितनी बच्चों? 372 डॉट बॉल फेंकी है। दूसरे पे हैजलवुड है, तीसरे पे केशव महाराज है, चौथे पे ट्रेंट बॉल है, ठीक है। चलिए अगला देखो, डॉट बॉल का मतलब है कि मान लो बॉलर ने गेंद फेंकी और बल्लेबाज उस गेंद पर रन ना बना पाए, वो डॉट बॉल होती है। बात क्लियर है? बम बम बुमराह। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, 13वें आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में किस टीम का जीत प्रतिशत सबसे अच्छा रहा? जीत प्रतिशत किस टीम का सबसे अच्छा रहा? तो दोस्तों वो अपने इंडिया का ही रहा है, क्योंकि हम हारे ही नहीं थे, हम तो बस फाइनल में जाके हारे। अगला देखिए, 13वें आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में किस टीम ने सबसे अधिक मैच गंवाए? सबसे अधिक मैच गंवाने वाली टीम थी नीदरलैंड, जिसने कुल मैच मिलाकर 7 मैच हराए थे, 7 मैच हारी थी। अगला देखो बच्चों, अगला है 13वें आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में कितने मैच खेले गए थे? बस 2-3 सवाल और बच रहे हैं। कुल मिलाकर कितने मैच खेले गए थे? तो भैया कुल मिलाकर 48 मैच खेले गए थे। कितने? 48 मैच। अगला देखिए, सवाल अगला है, किस टीम ने 13वें आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में 428 रन पर 5 विकेट का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था? ये किसने बनाया था? तो ये साउथ अफ्रीका ने बनाया था श्रीलंका के खिलाफ। किसके खिलाफ? साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ बनाया था। अगला 13वें, बस इतना ही काफी है बच्चों। ईमानदारी से बताओ, क्या इससे ज्यादा और कुछ हो सकता है? मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं, क्या इससे ज्यादा भी कुछ और हो सकता है? मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं कि क्या इससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है बच्चों? अब क्रिकेट, हाँ अभी तो आईपीएल रह गया, डब्ल्यूपीएल रह गया, T20 विश्व कप रह गया, अभी तो 2 क्लास और लूंगा यार, क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ। आप रुक जाओ यार। आप सारे बच्चे मुझे इंस्टा पे या टेलीग्राम पे मुझे सर्च कर लेना, मिल जाऊंगा मैं आपको। इंस्टा पे पवन मोरल के नाम से आईडी है, और वहां पे आपकी जीएस भाई पवन मोरल के नाम से। राजस्थान आऊंगा इसलिए आपसे कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि सब धोखेबाज नहीं होते, एक दो ही तो होते हैं। सर टेस्ट मैच कौन सी बॉल से खेला जाता है? तो वहां तो व्हाइट बॉल होती है, लेकिन अगर मैं बात कर, और रेड बॉल होती है, रेड बॉल। लेकिन अगर बात की जाए तो बच्चों एक पिंक बॉल से मैच हुआ है यार। भाई कल छुट्टी है, कल मैं नहीं आऊंगा बच्चों, कल मुझे राजस्थान जाना है। पलक करिए, मैंने मैसेज किया था, आपने देखा ही नहीं। मैं आपको बता दूं, मेरे नाम से बहुत लोगों ने फेक आईडी बनाई हुई है, आप किसी की फेक आईडी के चक्कर में मत जाना। लेकिन मैं आज आपसे ये चाहता हूं कि सारे बच्चे आज 5 स्टार रेटिंग देकर जाएं, जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। बोलो, आर यू रेडी? जितने भी बच्चे बैठे हैं वो सारे के सारे बालक क्लास खत्म होते ही 5 स्टार रेटिंग देकर जरूर जाना, है ना। तो कल मैं बाबा के दरबार में जा रहा हूँ, खाटू श्याम, आप लोगों के लिए प्रार्थना करके आऊंगा कि हे मेरे मालिक, इन बच्चों का इस बार सिलेक्शन कराओ, मेहनत करेंगे दिल लगाकर, और हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे दिल लगाकर, ठीक है बच्चों। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अगर तुम्हें मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा एफर्ट ये अच्छा लग रहा है, तो यार फीडबैक देके जरूर जाना। बिना फीडबैक दिए जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। पीडीएफ मैं आपको पूरी दूंगा, इतनी बड़ी पीडीएफ 190 पेज की है, डाउनलोड होने में भी थोड़ी दिक्कत ले रही है, मैं आपको सच में बताऊं तो। कोई बात नहीं है, लेकिन हम आपको देंगे पीडीएफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कहाँ गया यार? चलो ठीक है बच्चों, फिर मिलता हूं आपसे, फीडबैक देके जरूर जाना। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।